नमस्ते दोस्तों, सोल पर्पस इंडियन से सबका स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग द सीक्रेट बुक के बारे में देखेंगे। द सीक्रेट बुक में लव, हेल्थ एंड मनी की वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विधि, मैनिफेस्टेशन का विधि भी मैं बताऊंगी। मेरा अनुभव भी मैं बताऊंगी। जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही हम लोग पाते हैं। मतलब पूरा जिस पॉजिटिविटी है ना, जिसमें उसका टेक्निक्स भी है, हम लोग एक एक वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे द सीक्रेट बुक का लव, हेल्थ एंड मनी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया के लिए आपका पासपोर्ट है। ये किताब आपको प्यार, स्वास्थ्य और धन की अपनी सपनों की भविष्य को अनलॉक करने की सभी चाबियां देती है। जैसे आप चाहे वैसे ही जीवन बनाने के लिए बस ये वीडियो सुने और इस चमत्कारी यूनिवर्स की घटना का अनुभव करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जिस भी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हैं, इंस्टेंटली बात करते हैं, आप उसे अपने जीवन में और अधिक आकर्षित करेंगे कर जॉन कैनफील्ड बताते हैं। क्या आपने कभी सीक्रेट किताब के बारे में सुने हैं, जिस किताब ने करोड़ों लोगों की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अवधारणा की आसानी से समझने में मदद की है। इसके बाद दुनिया पर अनगिनत लोगों की जिंदगी बदल गई। कई मशहूर हस्तियों, एथलीटिस्ट और प्रसिद्ध लोगों ने इसके बारे में बात की है। प्यार करने के रहस्य फर्स्ट सीक्रेट में यही बताएंगे। आप प्यार के लिए एक चुंबक है, मैग्नेट की तरफ। जब आप एक दूसरे से बात करते हैं या अपने जीवन में और अधिक प्यार आकर्षित करते हैं। ओबरा ने बहुत खुले तौर पर कहा है। उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग कर सिगमंड ब्राह्मण के साथ अपने रिश्ते को प्रकट किया है। एक साक्षात्कार यूट्यूब में ओबरा ने कहा है कि उनके सपनों की राजकुमार के बारे में उनका दृष्टिकोण स्पष्टता बहुत चाहती है कि उनका पार्टनर दयालु, बुद्धिमान, मददगार हो और उसे बिना शर्त प्यार करे। उन्होंने एक विजन बोर्ड भी बनाया जिसमें एक चित्र और शब्दों तो उनकी आदर्श रिश्ते के प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद ओबरा ने प्यार के बारे में सकारात्मक विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू किया। उसने खुद को कहा है कि वह प्यार की हकदार है और उसे अपना आदर्श जीवन साथी मिलेगा। उसने खुद को एक खुशहाल और प्यार भरे रिश्ते में भी देखा। कुछ ही महीनों में ओबरा ने मुलाकात सिडनी ब्राह्मण से हुई और उसके पास सब कुछ जो ओबरा ने हमेशा से चाहती थी। और आज वे 30 से अधिक वर्षों एक साथ है। वह संपूर्ण यूनिवर्स से प्राकृतिक नियमों से चलता है। हम हवाई जहाज में उड़ सकते हैं क्योंकि विमान प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करता है। उड़ने में सक्षम होने के लिए भौतिक के नियम नहीं बदले हैं, लेकिन हमने प्राकृतिक नियमों के अनुसार काम करने का एक तरीका ढूंढ लिया है कि ताकि हम उड़ सकें। जिस प्रकार भौतिकी के नियम उड़ना गुरुत्वाकर्षण की नियंत्रित करते हैं, उसी प्रकार एक नियम है जो हमारे जीवन में नियंत्रित करता है। किसी रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए या नए रिश्ते को आकर्षित करने के लिए इस नियम की अच्छे समझना होगा। इस नियम का प्रयोग करने समय एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि इस यूनिवर्स से आकर्षण का सबसे शक्तिशाली नियम है। मधुमक्खियों को आकर्षित करने वाले फूल से लेकर मिट्टी से पोषक तत्वों की आकर्षित करने वाले बीज तक हर जीवित प्राणी को अपने प्रति आकर्षित करने तक हर चीज का पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लगाया जा सकता है। आकर्षण वह शक्ति भी है जो लोगों की दूसरों लोगों की और खींचती है। यह लोगों की समूह, समुदाय और समाज बनाने के लिए आकर्षित करता है, जहां एक दूसरे के साथ समान हित सजा करते हैं। यही वह शक्ति है कि कहीं लोगों की विज्ञान की और कहीं लोगों की कला और खींचते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वह शक्तिशाली नियम जो परमाणु से लेकर
आकाशांग गंगाओं हो, तब सब कुछ संतुलन में रखता है। ये पूरे यूनिवर्स में हर चीजों की काम कर रहा है और ये नियम आपके जीवन में काम कर रहा है। एक बात का ध्यान रखिए, आप अपने जीवन में अपने विचारों से बनाते हैं। जो कुछ भी आपका जीवन में आता है वह आपका विचारों के माध्यम से आपके जीवन में आकर्षित होता है। प्रकृति की सभी नियमों की तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक प्राकृतिक नियम है जो हर जगह एक जैसे ही काम करता है। इसलिए आप अपने रिश्ते के बारे में जो भी सोचेंगे वही आपका अपने रिश्ते में आकर्षित करेंगे। बदल में प्यार के वापस आकर्षित करने के लिए आपको प्यार के बारे में सोचना होगा। यदि आप सकारात्मक सोचे रहे तो आप सकारात्मक लोगों की सकारात्मक स्थितियों पर सकारात्मक घटनाओं की आकर्षित करते हैं। लेकिन यदि आप नकारात्मक या गुस्से वाली विचार सोच रहे हैं तो आप नकारात्मक गुस्से वाले लोगों की स्थितियों और घटनाओं में अपने जीवन आकर्षित करते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जो सोचते हैं कहते हैं वह सच होने लगते हैं। जब आप किसी के दोष देते हैं, उसके बारे में शिकायत करते हैं तो आप वास्तव में अपने जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपके जिंदगी में हर चीज का पहला कारण इसमें आपकी स्वास्थ्य काम फिनेंशियल सिचुएशन रखने में परिस्थितियों और आपके सभी रिश्ते में शामिल है। इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में जब कुछ भी देखते हैं महसूस करते हैं वह प्रभाव है। कारण हमेशा आप विचार ही होते हैं। आपके विचार तब हकीकत तरफ बढ़ने लगती है जब उनमें मजबूत भावना जुड़ जाती है और जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं तो आपका मन में हमेशा मजबूत भावना होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप जो सोचते हैं वही आपके जीवन में हर चीजों की पहला कारण है। इसका आपका स्वास्थ्य, नौकरी, रखने की स्थिति और आपके सभी रिश्ते शामिल है। यानी इस दुनिया में आप जो कुछ भी देखते हैं और महसूस करते हैं वह प्रभावित होता है। वजह हमेशा आपकी सोच ही होती है। आपके विचार व वास्तविकता के बढ़ने लगते हैं, उनमें प्रबल भावनाएं जुड़ जाते हैं और जब आप अपने विचारों को सच मानते हैं तो आपके मन में हमेशा मजबूत भावनाएं होती है। इसे समझने के लिए अपने विचारों को एक रॉकेट जहाज की और अपनी भावनाओं की ईंधन रूप में कल्पना करें। रॉकेट जहाज एक स्थिर वाहन है जो ईंधन के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि ईंधन ही वह शक्ति है जो रॉकेट जहाज में ऊपर उड़ाती है। ये हल आपकी विचारों को भी है। भावनाओं के बिना आपके विचारों कोई शक्ति नहीं है। जहाँ आपके विचार हर चीज पहला कारण बने रहते हैं, वही आपकी भावनाएं विचारें तेजी व्यक्ति करने की गति प्रदान करती है। आप जो सोच रहे हैं उसके बारे में आप जितना मजबूत महसूस करते हैं उतनी ही अधिक मजबूत से आप अपने विचारों जुड़ रहे हैं। आप उतनी ही तेजी से वे आपके जीवन दिखाई देने लगती है। आपकी भावना आपके ये जानना मदद करती है कि आप किसी की तरफ विचार सोच रहे हैं। अच्छे विचार हमेशा अच्छी भावना के कारण बनते हैं, जबकि बुरे विचार की बुरी भावना का कारण बनती है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सकारात्मक सोच रहे हैं या नकारात्मक, तो बस ये इस बात से जागरूक रहे कि आप कैसे महसूस कर रहे हैं। जितने अच्छे विचार आप सोचते हैं उतना ही अच्छा आप महसूस करते हैं और बेहतर जीवन बनाते हैं। जितने बुरे विचार आप सोचते हैं उतना ही बुरा आप महसूस करते हैं। जिंदगी खराब होती जाती है जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलते हैं। जब आप किसी रिश्ते के बारे में सोचते तरीके से बदलते हैं तो आप उन विचारों को बदलते देते हैं जो आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर आप किसी के साथ चैलेंजिंग रिश्ते में है, एक बहुत ही आसान और पावरफुल अभ्यास का इस्तेमाल करें। इसके लिए दिन में कुछ मिनट समय निकालें और अपने दिल में दूसरे इंसान के लिए
प्यार महसूस करें, फिर अपना दिल खोले और उस प्यार के यूनिवर्स में भेज दे। ऐसे करने में इंसान के तरफ आपके अंदर कभी भी तरफ के क्रोध, गुस्सा या नकारात्मक को दूर करने की मदद मिलती है। वही दूसरी ओर आप कभी भी नकारात्मक के साथ अपने रिश्ते के सुधार नहीं कर सकते हैं। किसी दूसरे इंसान की तरफ क्रोध, गुस्सा या नकारात्मक महसूस करना उसे वापस आपकी तरफ आकर्षित करता है। जब आप प्यार की महसूस कर रहे होते तो आपकी तरफ प्यार वापस आकर्षित होता है। ध्यान रखिए, जो आप दूसरों के लिए महसूस कर रहे हैं वही आप अपने तक ला रहे हो। अगर आपका किसी खास इंसान पर रिश्ते के बारे में अच्छा महसूस करना मुश्किल लगता है तो आप आसपास की हर चीजों से प्यार करने पर ध्यान दें। जब भी आप किसी रिश्ते नकारात्मक परिस्थितियों को सिचुएशन के सामना करते हैं तो इसका समाधान हमेशा अच्छे विचार में सोचना और रिश्ते जो कुछ भी हो रहा है उसे बहुत अच्छे महसूस करना। जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना ज्यादा अच्छे सोच और लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए परिस्थिति को हल करेगा। आपके रिश्ते में परिवर्तन में ना डरे। याद रखिए, जो कुछ भी होता है वह आखिर हमने हर एक भलाई के लिए होता है। क्या होता है ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम मिले हुए मौका के साथ क्या करते हैं और हमें इसे कैसे देखना चुनते हैं मायने रखता है। बेहतर और ज्यादा अनोखा चीजों की हासिल करने के लिए यूनिवर्स से इसे मांगने पर ध्यान दें। महसूस करें कि एक बदलाव हो रहा है, कि एक शानदार रिश्ते आपके पास आ रहा है जो आपकी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाएगा। तो आज से ही सकारात्मक सोचना शुरू करें और उन्हें महसूस करें। जिन लोगों के रिश्ता अच्छे होते हैं वे लोग जो चाहते हैं उसका बात ज्यादा सोचते बात करते हैं, और कठिन रिश्ते वाले लोग जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा सोचते और बात करते हैं। जैसे कि अपने रिश्ते में जो नहीं चाहते हैं उसके बारे में इतना सोचते हैं कि बात करते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि उनके रिश्ते में समस्या बार बार फिर भी क्यों दिखाई देती है, लेकिन उन्होंने वास्तव में उन समस्या को अपनी जिंदगी की सिर्फ एक ही सोचने के बात करने के लिए आकर्षित किया कि क्या नहीं चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जैसे शब्दों की गणना नहीं करता है, जैसे कि अपने शब्दों में बोलते हैं जैसे ही नहीं चाहते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसका उल्टा सुनता है। जब आप चाहते हैं कि महसूस नहीं करना चाहता, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि आप बेहद करना चाहता हो। समझ लिया आप? देखिए उदाहरण, और एक उदाहरण बताऊंगी। जब आप सोचते हैं मैं उन्हें खोना नहीं चाहता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुनता है कि मैं उन्हें खोना चाहता हूँ। मतलब प्रेजेंट में फील करना है, प्रेजेंट का नहीं, सॉरी, जैसे फ्यूचर में वो हो गया कर सोचना है। मांगने का तरीका अलग है, मतलब वो विचार और उसका शब्द सही होना चाहिए, उसी पर आप फोकस करना चाहिए। उन चीजों पर ध्यान लगाइए जो आपकी पसंद है और जो आपके अच्छे महसूस कराती है। ऐसे करने के आपके पास वास्तव में एक अच्छी जिंदगी होगी। कोई भी रिश्ता उत्तम बेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आप हर आलोचना के लिए 10 सकारात्मक विचार हासिल कर सकते हैं तो आप इंसान की वैसे ही बहाई करती है जैसे वो है। जब रोमांस की बात आती है तो बहुत ही लोग मैच मेकिंग सर्विस और डेटिंग एप्स में अनगिनत घंटे के पैसे लगाते हैं। आप अपने साथी को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अकेले रियल मैच मेकिंग सर्विस है और आपको बस अपनी मनचाहे रिश्ते के बारे में सोचने के बात करने की जरूरत है। आप अपने साथी से जो सकारात्मक चीजें आप चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बात करें, फिर वापस बैठे अच्छा महसूस करें, यूनिवर्स को संपूर्ण सरेंडर करें, यूनिवर्स को अपनी मैच मेकिंग पार्टनर
पार्टनर को आपके पास लाने की, आपकी उनके पास जाने की अनुमति दे। आपकी में आप जैसे साथी तलाश करते हैं आपको मिल जाता है। आप एक निर्माता क्रिएटर है। आप कोई भी रिश्ते बनाने के लिए एक आसान प्रक्रिया प्रोसेस को जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति इस्तेमाल करने की ये सबसे अच्छा तरीका है। आप जो चाहते हैं उसे इन 3 आसान चरणों जरिए हासिल कर सकते हैं। पहला चरण आस्क, बोलना यानी कि मांगना, मांगना। आप जिस रिश्ते को चाहते हैं उसे चूज कर सकते हैं। इसके बारे में स्पष्ट रहे। यह तय करें कि आप वास्तव में किस विशेष स्थिति में के साथ क्या चाहते हैं। दूसरा ट्रस्ट करना यानी कि भरोसा करना। पहले मांगना, दूसरा ट्रस्ट करना, भरोसा करना। रिश्ते की दावा करें कि जो आपने पहले से ही एक मानते हुए मांगो कि आपका है। जब आप ऐसे करते हैं तो यूनिवर्स आपका हासिल करने के लिए सभी परिस्थितियों, लोगों की आयोजन की स्थानांतरण कर देगा। जब आप अपने साथी के मिलने के इंतजार करते हैं तो इसे भरोसा रखें कि वो आपको मिलेंगे। आपको भरोसा ही वह इंसान पहले से आपके जिंदगी में है। आप पहले से ही रिश्ते में आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। तीसरा आपकी आखिरी चरण रिसीव यानी कि हासिल करना। एक बात पूछे, भरोसा करें आपने हासिल किया। आप उस रिश्ते की हासिल करने के लिए अच्छा महसूस करें। जब आप अच्छा महसूस करें तो आप उसी फ्रिक्वेंसी में आप अपने पास आने वाली सभी अच्छी चीजों को फ्रिक्वेंसी पर है। आप उस एनर्जी पर, पॉजिटिव एनर्जी में आपने जो मांगे आपको मिलेगा। आप एक रिश्ते के लिए तब तक नहीं पूछेंगे तब तक आपको इसी हासिल करने के अच्छा महसूस ना करवाएगा ना। तो अच्छा महसूस करें और आपका सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। वीडियो को अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर दूसरा वीडियो में हम लोग नए टॉपिक के रूप में इसका पार्ट 2 कर हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।